सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो और जो ना मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने के लिए मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। तुर्की और सीरिया में आई महातबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रूह कपा देने वाली है। पल भर में ताश के पत्तों की तरह बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुदरत के इस कहर के आगे सब कुछ बिखर गया है। हर शख्स बेबस और लाचार नजर आ रहा है, लेकिन बर्बादी और तबाही के इस बीच इंसानियत की मिसालें भी देखने को मिल रही हैं। भारत ने भी तुर्की को राहत सामग्री के साथ साथ बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी गई हैं। तुर्की ने भारत के इस कदम का स्वागत करते हुए सच्चा दोस्त बताया। तुर्की में कुदरत की विनाश लीला के बाद फरिश्ते मिशन जिंदगी को अंजाम देने में जुटे हैं। विनाशकारी भूकंप ने तुर्की और सीरिया में ऐसी तबाही मचाई जिसे देखकर रूह कांप जाती है। लेकिन कुदरत के कहर को कम करने के लिए देवदूत जिंदगी को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें हैं जिनमें जिंदगी को बचाने की कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू टीम लगातार काम में जुटी हुई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। मलबे के नीचे दबी एक बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया तो वहां मौजूद लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। इन फरिश्तों ने मलबे में तब्दील बिल्डिंग में फंसी एक महिला को क्रेन के जरिए नीचे उतारा। मलबे का पहाड़ जिस पर चढ़ना किसी खतरे से खाली नहीं है, उस पर ये फरिश्ते जिंदगी की तलाश करते दिखे। बर्बादी के बीच इंसानियत की मिसालें भी देखने को मिली। किसी ने घायलों को पानी पिलाया तो किसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहीं तुर्की पहुंची ये वो टीम है जो मलबे में दबे लोगों का पता लगाने और उन्हें निकालने में मदद के लिए आई है। जर्मन डॉग हैंडलर अपने खोजी साथियों के साथ तुर्की पहुंचे हैं। इस बीच भारत की ओर से रेस्क्यू के लिए भेजी गई एनडीआरएफ की टीम भी तुर्की पहुंची। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान सुबह 10:30 बजे तुर्की के अडाना में लैंड हुआ। इस टीम में कुल 51 लोग हैं जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं। वहीं एनडीआरएफ की दूसरी टीम भी दोपहर 12:30 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से तुर्की के लिए रवाना हुई। तुर्की और सीरिया में एक भयानक भूकंप आया है जिसमें काफी जानें गई हैं। इसको देखते हुए भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाते 2 एनडीआरएफ की टीम वहां पर भेजी जा रही है, जिसमें 101 हमारे रेस्क्यूअर्स, एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस करेंगे। इसमें एक टीम हमारी 8 बटालियन एनडीआरएफ की गाजियाबाद से और दूसरी 2 बटालियन कोलकाता से जा रही है। तुर्की में जहां मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए बेजुबानों की मदद ली जा रही है, वहीं एक वीडियो चर्चा में है। तुर्की का ये वीडियो भूकंप के आने से ठीक पहले का है। इसमें पक्षियों का व्यवहार अचानक अजीब सा हो जाता है। उनमें बेचैनी बढ़ जाती है और भूकंप आने से पहले आसमान पर मंडराते नजर आते हैं। दावा किया जा रहा है कि पक्षियों ने भूकंप को पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि सुबह होने से पहले ही उन्होंने चहचहाना और उड़ान भरना शुरू कर दिया था। लेकिन इन बेजुबानों के इशारों को कोई समझ नहीं पाया और इतना भयावह हादसा हो गया। सोमवार की सुबह 7.8 की तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप ने दक्षिणी तुर्की और उत्तरी सीरिया को ऐसा तबाह बर्बाद किया कि चारों ओर मौत की चीख, मलबा और बेबसी का आलम है। ये तुर्की का दियारबाकिर शहर है। राहत और बचाव का काम चल रहा था। एक मलबे के ढेर पर रेस्क्यू टीम के लोग मौजूद थे। तभी अचानक सामने की इमारत ढह गई। कुदरत के इस कहर के बीच लोग ऊपर वालों को याद करने लगे। ये तुर्की का हताय शहर है। ड्रोन कैमरे में कैद हुई तस्वीर दिखाती है कि तुर्की में आया भूकंप कितना शक्तिशाली था। कैसे ऊंची ऊंची इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। हताय तुर्की का सरहदी शहर है जो सीरिया के करीब है। ये वीडियो IHH ने जारी किया है, जिसके कार्यकर्ता मलबे में फंसे लोगों को बचाने में जुटे हैं।
एक महिला छत की सुराख से अपनों को पुकार रही है कि शायद उनकी आवाज सुनकर उनकी खैरियत का पता चल जाए। भूकंप के एपिसेंटर वाले इस शहर के लोगों ने सर्द रात को आग जलाकर जैसे तैसे काटा। तुर्की के पावर स्टेशन और तेल डिपो भूकंप के बाद लगी आग और धमाकों के बाद तबाही झेल रहे हैं। एयरपोर्ट तहस नहस हो गए हैं। ये गाजियानटेप और अडाना को जोड़ने वाली सड़क है जो किसी खाई की शक्ल ले चुकी है। वैसे तो तुर्की दुनिया के 20 अमीर देशों में से एक है, लेकिन इस विनाशकारी भूकंप ने उसे तोड़कर रख दिया है। अब उसे दुनिया के देशों की मदद का ही सहारा है। Uluslararası yardımlar için de ülkemizde temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve Avrupa Birliği yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. इस भूकंप में तुर्की से भी ज्यादा तबाही सीरिया ने झेली है। 11 साल से गृहयुद्ध का सामना कर रहे सीरिया को इस भूकंप ने और भी बर्बाद कर दिया है। जहां तक तुर्की की बात है तो तुर्की की आबादी करीब 8.5 करोड़ है। तुर्की की प्रति व्यक्ति आय 2020 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की तुलना में 4 गुना से भी ज्यादा है। तुर्की नाटो का सदस्य है और अमेरिका के बाद नाटो में दूसरी सबसे बड़ी फौज उसी की है। 7 सबसे तेजी से उभरते देशों में से एक तुर्की नया औद्योगिक देश है। हालांकि हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी आबादी का बोझ इस देश को परेशान कर रहा है। इस समस्या के बीच आगे बढ़ते तुर्की की राह इस विनाशकारी भूकंप ने बेहद मुश्किल बना दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंसान लाख तरक्की कर ले, चांद पर पहुंच जाए या फिर बड़े बड़े परमाणु हथियार तक बना ले, लेकिन कुदरत के सामने हमेशा बौना ही नजर आता है। यह कहावत एक बार फिर तुर्की और सीरिया में आई तबाही ने साबित कर दी है। कुदरत के इस कहर से 5000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और लाखों लोग खुले आसमान के नीचे जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। लेकिन जानकारों की माने तो यह आंकड़ा 10 गुना तक बढ़ सकता है, यानी तबाही की पूरी तस्वीर अभी आनी बाकी है। कुदरत के कहर के आगे इंसान कितना बेबस, मजबूर और लाचार हो जाता है, क्योंकि कुदरत जब कहर ढाती है तो संभलने का भी मौका नहीं देती। कुदरत जब क्रोध करने लग जाए तो आबाद से बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। भूकंप से पहले तुर्की और सीरिया के शहर चमक दमक रहे हैं। पहले और अब की कुछ तस्वीरें देखिए। ये टर्की के माल्टा की तस्वीरें हैं। भूकंप आने से पहले माल्टा को कुदरत ने कितनी खूबसूरती से सजाया था, लेकिन उसी कुदरत ने माल्टा को पलक झपकते बर्बाद कर दिया। ये तस्वीरें तुर्की के दूसरे शहर दियारबाकिर की हैं। इन्हें देखने से लगता है कि कुदरत ने इस शहर को अपने हाथों से संवारा था, लेकिन कुदरत के कहर ने इसे ऐसा जख्म दिया कि इसे संभलने में दशकों लग जाएंगे। ये तुर्की का तीसरा शहर उर्फा है, जिसे भूकंप ने उफ तक कहने का वक्त नहीं दिया और देखते ही देखते ये शहर जमींदोज हो गया। सोमवार सुबह तक तुर्की के ये शहर आबाद थे, रोशनी में जगमग रहे थे, लेकिन अब वहां तबाही का आलम है। चीख पुकार है, लेकिन उम्मीद की रोशनी जिंदगी को पुकार रही है। सीरिया हो या तुर्की, 7.8 तीव्रता वाले भूकंप से त्राही त्राही है। लेकिन इन तस्वीरों के बीच कुछ सुखद और उम्मीदें देने वाले वाकये भी हैं। देखिए इस मासूम को कितनी बहादुरी से मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया गया। अल्लाहु अकबर। टर्की के माल्टा में कब कौन सी इमारत गिर जाएगी कहा नहीं जा सकता। तभी तो माल्टा शहर में सड़क पर खड़े ये लोग अचानक इमारत के मलबे की चपेट में आते आते रह जाते हैं।
जब यह हादसा हुआ तो एक टीवी पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहा था, तभी पास की इमारत गिर जाती है। बचाव दल जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और जहां तक संभव है लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। एक और मासूम को बचाने की ये तस्वीरें भी आंखों को सुकून देने वाली हैं। सुरक्षित बाहर निकल जाने वाले लोगों को सीने से लगा लेते हैं, उन्हें भींच लेते हैं, चूमने लग जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसी तबाही में जान बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुर्की के शहर हाताय की ये मार्मिक तस्वीर देखिए। मलबे के बीच एक शव पड़ा है और वहीं पर मौजूद ये शख्स मलबे में जिंदगी की तलाश कर रहा है। Göründüğü gibi cenaze böyle yatıyor, ölmüş, kimse kaldıran yok. Alttan da bir bayan sesi geliyor. तबाही और बर्बादी का ये मंजर बेहद भावुक कर देने वाला है। इस तबाही के बीच लोग बेबस नजर आ रहे हैं। Kimse yok, mahvolduk ya, mahvolduk. Allah'ım yarabbim. Abi sabahtan beri ya, sabahtan beri ikisini canlı. Kimse yok abi, kimse yok. Nasıl bir deri burası ya? Nasıl bir şey burası ya? जबकि ये महिला खुशकिस्मत रही कि सही वक्त पर लोगों ने इसे निकाल लिया, लेकिन हजारों लोग अब भी मौत के मुहाने पर हैं और जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है। Zaten çocuklarımız da içeride. Ne yapacağız? Bina zaten yarıya yıkılmış. Hayatımızı riske attık ama yapacak bir şey yok. Can yani. Can sesi duyunca ne yapar bir insan? Ne afat var, ne asker var. Kimse yok. Burası atılmış bir yer. अब ये तस्वीरें देखिए। एक बुजुर्ग को बचाने में जी जान से रेस्क्यू टीम जुटी रही। कई टन वजनी इस पत्थर के नीचे बुजुर्ग फंसे थे। हालत ऐसी थी कि वो लगातार दर्द से कराह रहे थे। लेकिन रेस्क्यू टीम की सूझबूझ से बुजुर्ग को मलबे से बाहर निकाल लिया गया। बेबसी की ऐसी तस्वीरें भी तुर्की से आ रही हैं जो रोने पर मजबूर कर दे। देखिए, एक शख्स भारी भरकम मलबे में दबा हुआ है, उसे दूसरा शख्स बोतल में पानी भरकर पिलाने की कोशिश कर रहा है। यही है इंसानियत और यही जिंदगी का फलसफा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तुर्की और सीरिया में आई इस तबाही ने शहर के शहर जमींदोज कर दिया। सोमवार को आए इस भूकंप ने दोनों देशों की तस्वीर और लोगों के भविष्य को पलट कर रख दिया है। लेकिन दहशत का आलम अभी भी रुका नहीं है, क्योंकि बीते 36 घंटों में 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक कई बार दोनों देशों को हिला चुके हैं। भूकंप की तबाही से लोग पहले से सदमे में हैं और अब इन आफ्टर शॉक ने लोगों के दिलों में और दहशत भर दी है। लोग हर पल बस यही दुआ कर रहे हैं कि ये तबाही किसी भी तरीके से अब यहीं रुक जाए। तुर्की और सीरिया में कुदरत ने जो कहर बरपाया, शायद ये कभी न भूलने वाले जख्म जैसा है। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद 36 घंटे में 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक आए। भूकंप की तबाही से लोग पहले से डरे सहमे हैं। इसके इन आफ्टर शॉक ने लोगों के दिलों में और दहशत भर दी। तुर्की और सीरिया में आए इन विनाशकारी भूकंपों ने शहरों को मलबों में तब्दील कर दिया। भूकंप से तबाह हुए इलाकों से आ रहे वीडियो में हर तरफ मलबे में तब्दील इमारतें और तबाही का मंजर पसरा हुआ है। रेस्क्यू टीमें मलबों में दबी जिंदगियों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, लेकिन ठंड, बारिश और बर्फबारी ने इन टीमों की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। तुर्की के कई इलाकों में बर्फीले तूफान की भी आशंका जताई जा रही है। तुर्की में सोमवार सुबह 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था।
भूकंप का केंद्र गाजियाटेप के पास था। ये सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सीरिया के कई शहरों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ये तुर्की में 100 साल में सबसे तीव्रता वाला भूकंप बताया जा रहा है। तुर्की और सीरिया के कई शहर भूकंप की चपेट में आए। भूकंप के कंपन इतने तेज थे कि इमारतें भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। यहां जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त ज्यादातर लोग अपने घरों पर सो रहे थे। ऐसे में जब भूकंप आया और इमारतें गिरी, उन्हें जान बचाने का कोई मौका ही नहीं मिला। पल भर में इमारतें ढह गईं और घरों पर सोते लोग मलबे में दब गए। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि भूकंप आने पर हम अपना बचाव कैसे करें। जब भूकंप आता है तब बिल्डिंग में बहुत तेजी से कंपन होते हैं। उन कंपन की अवस्था में बिल्डिंग की जो दीवारें हैं और दीवारों पर लगे हुए ऑब्जेक्ट जैसे टीवी या फोटो फ्रेम या हम कहें कि आसपास रखी हुई ऑब्जेक्ट्स जैसे फ्रिज, इस तरह की चीजों के इधर उधर खिसकने के या गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और ये हमें काफी चोट पहुंचा सकते हैं। तो हमें अपने आप को पहले इन चीजों से सुरक्षित करना होगा और बिल्डिंग के किसी ऐसे कोने में जाना होगा जहां पर हम अपने आप को थोड़ा सुरक्षित समझ सकें। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस ट्वीट में भूकंप की आशंका जाहिर की गई थी। ये ट्वीट नीदरलैंड के साइंटिस्ट फ्रैंक होगरबीट्स का है, जो उन्होंने 3 फरवरी को किया था। इसमें उन्होंने लिखा कि बहुत जल्द या कुछ समय में साउथ सेंट्रल तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। तुर्की और सीरिया में रेस्क्यू अभियान जोरों पर है। भारत ने तुर्की में अपनी रेस्क्यू टीम भेजी है। उधर अमेरिका समेत नाटो के सभी 40 देश भी तुर्की की मदद के लिए आगे आए हैं। रेस्क्यू टीमें मलबों में जिंदगियों की तलाश में जुटी हैं। हालांकि खराब मौसम और ठंड के चलते रेस्क्यू में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खराब मौसम के चलते रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में तुर्की और सीरिया के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। इसके चलते तापमान में भी गिरावट आई है। तुर्की प्रशासन ने लोगों से सड़कों को खाली रखने की अपील की है ताकि रेस्क्यू टीमें आसानी से भूकंप प्रभावित इलाकों में पहुंच सकें। तुर्की डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने कहा कि जरूरी न हो तो सड़कों पर न निकलें, जिससे इमरजेंसी वाहनों को भूकंप प्रभावित इलाकों में पहुंचने में दिक्कत न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका आज का दिन शुभ रहा होगा, लेकिन कल की मंगल कामना के साथ आपको सावधान भी रहना है। और मैं सुमित चौधरी अब आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं।